आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन की खास बातें, जो आपके जीवन के हर पहलू, चाहे वो प्यार हो, करियर हो, व्यापार या सेहत, पर गहरा असर डालेंगी। जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और कौन से अवसर आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अगर आपकी राशि तुला है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखें और हां, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब आते हैं आज के पंचांग पर। 29 मई 2025 गुरुवार का दिन है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि आज रात 1:54 से शुरू होकर 11:18 तक जारी रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि का उदय होगा, जो कल रात 9:23 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आद्रा नक्षत्र आज आधी रात 12:29 से लेकर रात 10:38 तक रहेगा। फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रवेश होगा, जो कल रात 9:29 तक सक्रिय रहेगा। योग में दोपहर 3:46 तक शूल योग रहेगा। इसके बाद गंड योग चलेगा, जो कल दोपहर 12:56 तक प्रभावी रहेगा। करण की बात करें तो सुबह तक तैतिल करण रहेगा, फिर घर करण दोपहर 12:32 से रात 11:18 तक रहेगा और अंत में वणिज करण कल सुबह 10:15 तक रहेगा। आज के अशुभ काल की बात करें तो राहु काल दोपहर 2:04 से 3:43 तक रहेगा। यमगंड सुबह 5:45 से 7:25 तक और कुलिक काल सुबह 9:04 से 10:44 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त 2 बार आएगा, सुबह 10:11 से 11:04 तक और दोपहर 3:30 से 4:23 तक, जबकि वर्जम काल सुबह 8:14 से 9:43 तक रहेगा। ये सभी जानकारियां आपको अपने दिन की योजनाएं बुद्धिमानी से बनाने में मदद करेंगी, ताकि आप हर फैसले को सही समय पर ले सकें और भाग्य का पूरा साथ पा सकें। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है, जो सुबह 4:08 से 4:56 तक रहता है और यह वक्त आत्मनिरीक्षण, ध्यान और मानसिक शांति के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। दोपहर 1:24 से दोपहर 2:52 तक अमृत काल का प्रभाव रहेगा, जो नए काम शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ है, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:50 तक रहेगा, जो सफलता के संकेत देता है। सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:03 पर। वहीं चंद्रमा सुबह 7:30 पर उगेगा और रात 9:49 पर अस्त होगा। सूर्य वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जो आपकी संवाद क्षमता, तर्क और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देगा। आज गुरुवार है और तिथि तृतीया से चतुर्थी की ओर बढ़ रही है, जो महाराणा प्रताप जयंती जैसे प्रेरणादायक पर्व के साथ और भी खास हो जाती है। यह दिन साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना को जगाता है। योग की दृष्टि से रात 10:38 तक काण योग रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग शुरू होगा और पुनर्वसु नक्षत्र के साथ गुरुवार का मेल सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएगा, जो किसी भी नए कार्य, व्यापार या शिक्षा के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आज का दिन मानसिक स्पष्टता, तीव्र सोच और प्रभावशाली संवाद के लिए अनुकूल है, इसलिए नई योजनाओं को अमल में लाने का यह बेहतरीन अवसर है। हालांकि अत्यधिक सोच विचार से थकान हो सकती है, इसलिए हाइड्रेशन बनाए रखना और दिनचर्या में संतुलन रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए विकास, सफलता और आत्मविकास की राह खोलता है। चाहे आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो, रिश्तों को मजबूत करना चाहते हो या खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हो। अगर पिछले कुछ समय में आपके किसी फैसले या व्यवहार से आपके जीवन साथी को चोट पहुंची हो, तो अब वही सही मौका है जब आप दिल से माफी मांगकर रिश्ते को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। आपकी सच्चाई और अपनापन आपके बीच की दूरियां पिघलाकर विश्वास और सम्मान को फिर से मजबूत करेगा। दांपत्य जीवन में एक संतुलन बना रहेगा, लेकिन खास बात यह होगी कि आपका साथी परिवार के मुद्दों पर समझदारी से कदम उठाएगा, जो आने वाले वक्त में आपके लिए सहारा साबित होगा। कामकाज के मोर्चे पर स्थिति स्थिर रहेगी, मगर सकारात्मक संकेत मिलेंगे। कुछ नए मौके और सौदे आपके आर्थिक हालात को बेहतर कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय पूरी तरह से पढ़ाई में मन लगाने और अपनी मेहनत का फल पाने का है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन अनियमित खानपान से छोटी छोटी परेशानियां जन्म ले सकती हैं, इसलिए अपने खाने पीने का खास ध्यान रखें। और सबसे अहम बात,
आपकी बातों का प्रभाव इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है, इसलिए हमेशा सोच समझकर और संवेदनशीलता के साथ बोलें, क्योंकि शब्द कभी कभी बिना जाने किसी के दिल को छू भी सकते हैं और चोट भी पहुंचा सकते हैं। इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी बात है अपनी बातचीत में सावधानी बरतना, क्योंकि कभी कभी अनजाने में कही गई एक बात भी रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। पारिवारिक मामलों में अपनी राय जताने से बचना बेहतर रहेगा, खासकर जब माहौल पहले से ही नाजुक हो। आर्थिक मोर्चे पर अचानक कोई लंबित राशि या पुराना बकाया मिलना संभव है, जो आपके वित्तीय हालात में थोड़ी राहत देगा। छात्रों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ध्यान केंद्रित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आसपास के व्याकुलता बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्कता आवश्यक है। छोटी सी अनदेखी बड़ी समस्या का रूप ले सकती है, इसलिए खुद का ध्यान रखें। मानसिक तौर पर कुछ उलझने और बेचैनी रह सकती हैं, लेकिन पेशेवर जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संयम और समझदारी से बात करना आपके रिश्ते को मजबूती देगा। व्यापार के लिहाज से दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन पैसों से जुड़ी परेशानियां अब सुलझने लगेंगी, जिससे मन को सुकून मिलेगा और आगे बढ़ने का उत्साह जागेगा। इस वक्त आपके पारिवारिक और दांपत्य जीवन में एक सुंदर सामंजस्य देखने को मिलेगा, जहां समझदारी और भावनाओं का मेल रिश्तों को मजबूती देगा। हालांकि अचानक बढ़े हुए खर्चों से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए पैसों के मामलों में सतर्कता जरूरी है। अब एक सच्चाई भी है जिसे आपके जैसे लोग अक्सर झेलते हैं। वे लोग जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे जाकर आपकी ईमानदारी का गलत फायदा उठाते हैं। आप दिल से भरोसा करते हैं, अपने दिल की बात साझा करते हैं, पर बदले में आपको धोखे और छल का सामना करना पड़ता है। खासकर जब बात प्यार की हो, तो आजकल सच्चा प्रेम मिलना एक चुनौती जैसा हो गया है। आपने जो रिश्ते में पूरी शिद्दत से दिया, अपने जज्बात और समय समर्पित किया, लेकिन जब सामने वाले का स्वार्थ पूरा हो गया, तो उसने आपको पीछे छोड़ दिया। उसके मीठे बोल और झूठे वादे उस वक्त खुलकर सामने आते हैं जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये अनुभव दर्द भरे होते हैं, लेकिन इन्हीं से आपको सीख मिलती है कि किसे साथ रखना है और कब अपने दिल को आगे बढ़ने देना है, ताकि आप और भी मजबूत बन सकें। दोस्तों, एक सच्चा और गहरा प्यार अगर इस दुनिया में कहीं मिलता है, तो वह आपके माता पिता, खासकर आपकी मां के दिल से होता है। मां का प्रेम ऐसी अनमोल रोशनी है जो कभी कम नहीं होती, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। आजकल लोग आपकी तरक्की और खुशियों से जलन महसूस करते हैं। यह कड़वी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें या अपनी मेहनत छोड़ दें। अपने ऊपर विश्वास रखें, पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्म करें और अनावश्यक नकारात्मकता में फंसने से बचें। अब समय आपके लिए एक नए दौर का है, जब हनुमान जी के आशीर्वाद आपके रास्ते को रोशन करेगी। उनकी शक्ति और आस्था आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, आपके भाग्य को मजबूत बनाएगी और आर्थिक तौर पर भी आपकी स्थिति मजबूत होगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में सफलता की नई सुबह दस्तक देने वाली है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता खोल देगी। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हम सिर्फ भगवान की दया को ही अपनी सफलता का कारण मान पाते हैं, और आज आपका समय भी ऐसा ही खास है। हनुमान जी की अनमोल कृपा आपके जीवन में नई रोशनी और उम्मीद लेकर आ रही है। अगर आप लंबे समय से बेहतर अवसर की तलाश में थे, तो अब वह इंतजार खत्म होने वाला है। खासकर जो लोग बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए नई नौकरियों या व्यवसाय के दरवाजे खुलेंगे। वहीं जो अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहते थे, उनके लिए मजबूत नींव रखी जाएगी। आपके घर में खुशियों की बहार छाएगी, रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। हनुमान जी की भक्ति न केवल आपके संकटों को दूर करेगी, बल्कि आपके जीवन साथी का साथ भी आपको नई सफलताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन सब के बीच आपकी नीयत और कर्म हमेशा शुद्ध और सही मार्ग पर होने चाहिए, क्योंकि असली कामयाबी वही होती है जो ईमानदारी और नैतिकता से हासिल की जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की दया आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, तो सबसे पहले अपनी बातों पर काबू पाना सीखिए। ऐसे शब्द कभी ना बोलें जो किसी के दिल को आहत करें या रिश्तों में दरार डालें। दूसरों की आलोचना, नकारात्मक बातें और पीछे पीछे बुराई करना न केवल आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधा बनता है। बजरंग बली उन लोगों से दूर रहते हैं जो नकारात्मकता फैलाते हैं और विवादों में उलझते हैं।
इसलिए खुद को अनावश्यक बहस और टकराव से दूर रखें और अपने परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखें। खासकर माता पिता का आदर करें, क्योंकि उनके प्रति सम्मान और सेवा में ही सच्ची भक्ति छुपी होती है। इस वक्त हनुमान जी की कृपा से आपके रुके हुए काम नई गति पकड़ेंगे, अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है और करियर में भी आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय उन्नति और नई उपलब्धियों का द्वार खोलने वाला है। बस अपने दिल को सच्चाई और विनम्रता से भरें, भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी सफलता अब बहुत करीब है। अगर आप व्यापार या किसी भी व्यवसाय में जुड़े हैं तो आने वाला वक्त आपके लिए खुशियों और तरक्की की सौगात लेकर आएगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और साथ ही आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। जो भी रुकावटें और मुश्किलें अब तक आपके रास्ते में थीं, वे खुद ब खुद हटने लगेंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। खास तौर पर छात्र वर्ग के लिए यह दौर बेहद शुभ रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और आपके प्रयासों को मनचाहा फल मिलेगा। इस वक्त हनुमान जी की भक्ति आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, इसलिए रोजाना उनकी पूजा करें और लाल कपड़े में गेहूं का दान जरूर करें, जिससे आपकी तरक्की में ऊर्जा का संचार होगा। जीवन साथी का प्रेम और साथ आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास और स्थिरता लाएगा। जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जैसे किसी पुराने अधूरे काम का पूरा होना या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर। पिता का आशीर्वाद और पुराने मित्रों की यादें आपके मन को सुकून देंगी। कुल मिलाकर आपके घर में सकारात्मकता और खुशियों का माहौल बनने वाला है। बस भरोसा बनाए रखें और नेक कर्म करते रहें। इस समय आपके परिवार का पूरा साथ और समर्थन आपके लिए एक मजबूत सहारा साबित होगा। साथ ही एक आध्यात्मिक यात्रा का अवसर भी सामने आ सकता है, जो आपके मन को गहरी शांति और संतोष प्रदान करेगा। जिन सफलताओं के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वे अब बजरंगबली की विशेष कृपा से आपके जीवन में कदम रखने को तैयार हैं, मानो किस्मत ने खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दी हो। आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव की लहर चल पड़ी है, जिसमें नया घर या फ्लैट पाने की संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं।